सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इन दोहों के बारे में। अध्याय 8, रहीम के दोहे। कविता परिचय। कविता का परिचय जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे मुगल सम्राट के प्रमुख सेना नायक और मंत्री थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने दोहों में उन्होंने नीति की अच्छी बातें कही हैं, जो आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। ये व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो ये जो कवि रहीम दास जी के जो दोहे हैं, इनका जो पूरा नाम था रहीम जी का, अब्दुल रहीम खान खाना था। और ये मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ये सेना नायक भी थे और मंत्री भी थे। इन्होंने जो दोहों में बातें कही हैं, वो आज भी अगर हम देखें तो आज भी हमें देखने को मिलेंगी ऐसी बातें कि जो उन्होंने बहुत पहले बात कही थी, वो आज भी न्याय संगत है, तर्क संगत है और हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए ये बातें उपयोगी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दोहों को और जानते हैं इनके अर्थ को। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। क्या कह रहे हैं इसमें रहीम दास जी कि जब हमारा अच्छा समय होता है, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, तो हमारे सभी सगे बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। और जैसे ही हमारे पास से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, वो हमसे क्या होने लगते हैं, हमसे दूर होने लगते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे सोही साचे मीत, वो कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर परेशानी पड़े, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएं, हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, जो हमारा साथ दे उस समय, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब तो सभी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे मित्र बनना चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास बुरा समय आया और उन्होंने हमें छोड़ दिया, तो वो हमारे मित्र कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जो अगर हमें विपत्ति के समय हमारा साथ दे रहा है, वही हमारा मित्र है। आगे कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अगले वाले दोहे में रहीम दास जी कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति के होते हैं, यानी कि अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, जो उनका बुराइयां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो अंदर से अच्छे हैं, उनके अंदर अच्छे गुणों का समावेश है, तो वो चाहे कितनी भी बुरे लोगों के साथ रह ले, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जैसा उनका स्वभाव है, वो वैसे ही रहेंगे, अच्छे ही बने रहेंगे। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए बुरे लोगों के साथ रहे तो वो बुरे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो इसका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से जो चंदन का पेड़ है, वो बहुत ठंडा होता है, हम सबको ठंडक प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है, उसकी ठंडक पाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे सांप, भुजंग मतलब सांप, लिपट जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, वो उतना ही शीतल रहता है, उतना ही ठंडा रहता है। वो पूरे दिन उन सांपों से घिरा रहता है, सांप उस पर लिपटे रहते हैं, अपना विष उस पर छोड़ते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से बुरे लोगों का अच्छे लोगों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेही लोग सब, बाट न लेहे कोय। रहीम दास जी इस दोहे में कह रहे हैं, हमें अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, सभी लोगों को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होगा, सुनी अठी ले ही लोग सब, बाट न ले ही कोई। जो लोग हैं वो हमारे दुख को सुनेंगे, उसमें मजा लेंगे और फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कोई भी उस दुख को बांटना नहीं चाहेगा, कोई भी उस दुख को कम नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमें अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। आगे कह रहे हैं, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। आगे कह रहे हैं रहीम दास जी, जो दीन मतलब जो गरीब व्यक्ति है, वो सबको देखता रहता है, दीन ही लखे न कोई। लेकिन उस गरीब व्यक्ति पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती है, कोई भी उस गरीब व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है, उससे बातें नहीं करना चाहता है। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए।
लेकिन अगर संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों को देखता है, गरीबों की ओर दृष्टि करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, वो दीन बंधु समोय, या वो किसके समान है, वो दीन बंधु यानी कि भगवान के समान है, वो भगवान के तुल्य है अगर कोई ऐसा करता है। आगे कह रहे हैं, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अखाए, उधदी बड़ाई कौन है जगत प्यासू जाए। वो कह रहे हैं कि जो कीचड़ में जो जल रहता है, यानी कि जल अगर उसके पास कीचड़ पड़ी है, वो कीचड़ के अंदर जल मिला हुआ है, लेकिन वो जल भी धन्य है, जो कीचड़ के अंदर रहने पर भी क्या कर रहा है, लघु जीव पियत अघाय, कि उसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, उनकी प्यास बुझा रहा है, उनको तृप्त कर रहा है, संतोष दे रहा है उन्हें, तो वो जल भी बहुत धन्य है, बहुत पूज्य है वो हमारे लिए। उदती बड़ाई कौन है जगत प्यासू जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस समुद्र का भी क्या फायदा, जल अगर कीचड़ वाला जल है तो भी वो क्या है, उपयोगी है, अगर वो दूसरों की प्यास को बुझाता है। लेकिन अगर बहुत विशाल समुद्र है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, उसकी भी हम कोई बढ़ाई नहीं कर सकते, कोई तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र का पानी किसी के भी पीने योग्य नहीं होता, वो किसी की भी प्यास को बुझा नहीं सकता। क्या होता है, हम समुद्र के पास अगर खड़े हो और हमें प्यास लगे तो हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि उसका जल खारा होता है, नमक से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है लेकिन वो दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहा है, दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा है, किसी के लिए कुछ उपयोग में ही नहीं आ रहा है, उसके पास जो धन संपत्ति है, तो वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, उसकी हमें तारीफ करना हमारे लिए बेकार रहेगा। और अगर कोई छोटा सा गरीब व्यक्ति है, ज्यादा धनी नहीं है, लेकिन वो दूसरों की मदद करता है, उपकार की कार्य करता है, तो वो बहुत धन्य है, उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस, महिमा गटी समुद्र की रामन बस यो पड़ोस। क्या कह रहे हैं इसमें रहीमदास जी, अगर हम, क्या होता है, अगर हम बुरे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, वो अच्छे कार्य नहीं करते, तो क्या होती है, धीरे धीरे हमारी महिमा भी घटने लगती है, यानी कि हम भी उनके जैसे, लोग हमें ये समझते हैं कि हम उनके साथ रहते हैं तो हम भी वैसे ही होंगे, हम भी बुरे ही होंगे, धीरे धीरे हमारा सम्मान कम होने लगता है। जिस प्रकार से क्या हुआ था, जो समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत महान होता है, लेकिन जब समुद्र के पास रावण ने अपनी लंका बनाई और रावण जो बुरे कार्य करता था, उसके कार्यों के कारण क्या हुआ, समुद्र पर भी प्रभाव पड़ा और समुद्र की महिमा भी घट गई, उसकी महानता कम हो गई, क्योंकि वो किसके पड़ोस में रहता था, क्योंकि वो रावण के पड़ोस में था। इसी प्रकार अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी जो बुराइयों का प्रभाव है हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ेगा जितना लोग सोचेंगे हमारे बारे में कि ये भी बुरे के साथ रहता है, ये भी बुरा होगा। हमारी क्या है, हमारी अंदर जो गुण है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, हमारी जो लोग हमारा सम्मान करते हैं वो करना बंद कर देते हैं। अब है, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए, सदा रही ना एक सो का रहीम पछताए। क्या कह रहे हैं, पेड़ जो होता है वो समय आने पर ही फल देता है, और जैसे ही समय बीत जाता है उसके फल पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे ही समय होता है हर व्यक्ति के साथ, कि हर व्यक्ति का अच्छा समय नहीं रहता और हर व्यक्ति का बुरा समय नहीं रहता, क्योंकि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है, समय का चक्र घूमता रहता है। इसीलिए जो बीत गया समय उसको सोचकर बार बार पछताने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार जो बुरा समय आए तो हमेशा नहीं होगा कि वो बुरा समय हमारे साथ रहेगा, वो चला जाएगा। इसलिए उस समय के बारे में सोचकर दुख करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगह न कोई, बैर प्रीत अभ्यास जस, होत ही होए। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर बैर यानी कि किसी से दुश्मनी करना, प्रीति यानी कि प्रेम करना, अभ्यास और यश जो हमारे चारों दिशाओं में फैल जाता है कई बार, ये चारों जो चीजें हैं हमारे जन्म के साथ नहीं आती। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हर व्यक्ति में ये चीजें जन्म से हैं, ये चीजें कभी भी जन्म के साथ नहीं होती, ये लोग हम अपने व्यवहार के द्वारा समाज से अर्जित करते हैं। इसीलिए किसी के बारे में ये कहना गलत है कि ये चीजें उसको जन्म से प्राप्त हुई हैं,
क्योंकि ये सारी चीजें जन्म से कोई व्यक्ति अपने साथ लेकर नहीं आता। ये जब समाज में रहता है, अपना व्यवहार करता है, जैसा उसका अंदर से स्वभाव होता है, उसके गुण होते हैं, उसके हिसाब से वो ये सारी चीजें अर्जित करता है, कमाता है ये सारी चीजें। अब आगे कह रहे हैं, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी संग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं वे सभी लोग धन्य हैं जो कि उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, क्योंकि उसका फल उन्हें कभी ना कभी जरूर मिलता है। अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारे साथ भी भला ही होता है, लोग भी हमारे साथ अच्छा करते हैं, भगवान हमें उसका फल देते हैं। जिस प्रकार से बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, जो दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाता है, यानी कि मेहंदी लगाने वाला, उसके हाथ क्या हो जाते हैं? स्वतः ही अपने आप ही मेहंदी के रंग से लाल हो जाते हैं। जिस प्रकार से मेहंदी लगाने वाले के हाथों पर भी खुद लग जाती है, उसका रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार से जो दूसरों का भला करता है उसको भी बदले में भलाई ही प्राप्ति होती है, उसके साथ भी अच्छा होता है। तो ये थे रहीम दास जी की दोहे, जिनको हमने पढ़ा अर्थ के साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: संपत्ति, संपत्ति मतलब धन, मीत मित्र, भुजंग सर्प, उदधि समुद्र, विपत्ति आपदा, उत्तम श्रेष्ठ, निज अपना, साचे सच्चे, विष जहर, लघु छोटा। तो ये थे पाठ के शब्दार्थ, जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, मन के दुख को कहाँ छिपा कर रखें? मन में, हृदय में, आंखों में, इनमें से कोई नहीं। तो रहीम दास जी ने कहा है कि मन के दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है, बुरी संगति का किस पर प्रभाव नहीं होता? उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर, अच्छे शरीर वाले व्यक्ति पर, अच्छे दिमाग पर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति पर, यानी कि जो अच्छे स्वभाव का होता है, उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लगा देंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है, उचित समय पर क्या होता है? फल, सोल, परिणाम, फूल। तो उचित समय पर फल, फल मिलता है, यानी कि पेड़ जो होते हैं वो उचित समय आने पर ही अपने फल देते हैं। नेक्स्ट है, रावण के पड़ोस में रहने से किसकी महिमा घटी? राम की, समुद्र की, नदी की, पर्वत की। तो रावण के पड़ोस में रहने से समुद्र की जो थी वो महिमा घट गई थी। कौन मनुष्य धन्य है? स्वार्थी, परोपकारी, मतलबी, कृतघ्न। तो जो परोपकारी व्यक्ति है वो धन्य है, क्योंकि उसको अपने परोपकार का हमेशा फल मिलता ही है। नेक्स्ट करेंगे लिखित प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ काव्य की पंक्तियां लिखी हैं, जिनकी हमें क्या करना है, जो कि अधूरी हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा उनकी पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, कही रहीम संपत्ति। तो इसके बाद आएगा रिक्त स्थान है सगे। क्या लिखेंगे? सगे, बनत बहुत, बहुत, बहु, रीत। आगे आएगा विपत्ति, विपत्ति, कसौटी, जे कसे, सोही, साचे, मीत। तो हमने कविता की पंक्तियों को पूरा कर लिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। उसके बाद बच्चों, जो भी कार्य दिया गया है उसे आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका पे। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कार्य को पूर्ण कर लेंगे। बच्चों, आज हमने जाना रहीम दास जी के दोहों के विषय में कि किस प्रकार से उन्होंने नीति संगत बातें कही हैं और हमें सीख दी है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप फिर से दोहों को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझने की कोशिश
करेंगे। अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।